तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चों का आज पेपर है आपका, ठीक है। 19 मार्च के दिन का आपका पेपर है। इसी के लिए लगातार मैं आपको तैयारी पहले से ही करा रहा हूँ और समय समय पर आपको कुछ मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करा रहा हूँ। तो इन्हीं में से बड़ी रिसर्च के बाद में मैं आपको, देखिए मैं जो चीज़ें बताता हूँ ना, पहले खुद ही रिसर्च करता हूँ कि हाँ आने के चांस रहेंगे कि नहीं आएंगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समाहित लगे मुझे, तो मैं आपके सामने एक सिंपल पेपर यहाँ पर बता रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है डी। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। इससे पहले 3 और मॉडल पेपर बता दिए, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप भले एमपी के कोई से भी जिले से हो, मेरे द्वारा जो 4 मॉडल पेपर बड़ी रिसर्च के बाद बताए गए हैं, इनको कर लोगे तो डंके की चोट पर कह दूं, आपको कोई भी 70 से 75 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं। विराट के प्रति जिज्ञासा की जो भावना मिलती है वो छायावाद में मिलती है। कविता आओ मिलकर बचाए, इसमें चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार है तो शंभुनाथ सिंह। कुएं की खुदाई इस औजार से की जाती है, कुएं की जो खुदाई वो बसोली से की जाती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है चौथा, ठीक है। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक। कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में साधुककड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। डायरी नियतांत व्यक्तिरेक रचना है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। इसके बाद में आपका हो जाएगा सही जोड़ी। सबसे खतरनाक अवतार सिंह संधू पास हो जाएगा, इनकी रचना है ये। गलता लोहा शेखर जोशी। आलो आदरी बेबी हलदार। स्वालेखन डायरी। रश्मि रथी, रश्मि रथी का आपका हो जाएगा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। और तो क्या है आपका निपात शब्द है। भाव पल्लवन आपका हो जाएगा भाव विस्तार। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है रीति काल का एक दूसरा नाम है जो जिसे अपन जानते हैं श्रृंगार काल के नाम से। हट्टे कट्टे जाट ने नेहरू जी के सवालों का जवाब दे दिया था। धरातल पर बहने वाले पानी को हम कहते हैं पालर पानी। पटकथा की मूल इकाई दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं तो 2। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को हम कहते हैं महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं। और भाव पल्लवन कहते हैं अपन कोई भी विस्तार से बात लिखना या समझना को, ठीक है। यहाँ से अपन सत्य सत्य की बात करें तो पूरे के पूरे ही आपके सत्य रहने वाले हैं। लोकोक्ति भी एक कहावत है, बिल्कुल सत्य बात है, सारे ही सत्य है, क्या पड़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन पंचतंत्र तत्वों से हुआ है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग के निबंधों की 2 विशेषताएं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है ये देख लीजिएगा। रेजानी पानी किसे कहते हैं? शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ से में क्या अंतर है? उदाहरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है। ये सारे प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और आएंगे, ठीक है। ये जो चीजें बता रहा हूँ आप तो मेहनत करो, अच्छे अंक प्राप्त करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये तो मैंने आपको सेट अंत वाला बता रहा हूँ डी। इसके पहले मैंने सेट ए भी आपको पढ़ा दिया है, सेट बी भी समझा दिया और सेट सी भी बता दिया, ठीक है। आप तो अच्छी तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो और कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन बच्चे लिख रहे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट, देख लीजिए ये 10th का रिजल्ट है, ये गए साल का। यहाँ से देख लीजिए, आप तो घबराइए मत, जो चीजें उनको पढ़ाई वही चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, मेहनत करने से कभी भी हिचकिचाहट मत लाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 20 का। अथवा सबसे खतरनाक होता है